नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमेन और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एकेडमी। अगर आप शेयर मार्केट से डेली 10-20 हजार कमाना चाहते हो और जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो आपके लिए एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग एक पैसों का कुआं है जो आपकी पूरे लाइफ की पैसों का प्यास बुझा सकती है। अगर आप एक बार ऑप्शन ट्रेडिंग को सीख लिया ना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको कोई और काम करने में मन ही नहीं लगेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप कुछ ही मिनटों में 2,000 रुपया से 10,000, 20,000 या 1 लाख का प्रॉफिट भी कमा सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट होता है वो होता है अनलिमिटेड, बट यहाँ पर लॉस लिमिटेड होता है। अगर आप 2,000 रुपया से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका लॉस हुई तो वो होगा मैक्सिमम 2,000 रुपया, इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। बट आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, वो 10,000 हो सकता है या फिर 20,000 हो सकता है या 1 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज है, जो लोग इसको सीख लिया, मान लो कि उनके हाथों में खजाना आ गई, वो जब चाहे तब पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन जो लोग बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा गवाते हैं। अगर आप भी बिना सीखे ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाओगे तो आप भी सिर्फ पैसा गवाओगे। आज इस वीडियो में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो सीखने के लिए मैं 5,000 रुपया का कोर्स खरीदा था। ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस क्यों लिमिटेड होता है, पहले आपको वो समझना बहुत ही जरूरी। अगर आपको ये पता है कि पैसों को लॉस से कैसे बचाना है तो आपका प्रॉफिट अपने आप आएगा। चलिए, ये लॉस क्यों लिमिटेड होता है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आप और आपके दोस्त राहुल विराट कोहली के ऊपर एक बेट लगाया। आपने कहा कि देख, आज के मैच में विराट कोहली सेंचुरी मारेगा। आपके दोस्त राहुल ने कहा कि नहीं, आज विराट कोहली सेंचुरी से पहले आउट हो जाएगा। आपने फिर कहा कि तू देख, आज विराट कोहली पक्का सेंचुरी मारेगा। तब आपके दोस्त राहुल ने पूछा कि तू श्योर? आपने कहा 100%। तब राहुल ने कहा कि ठीक है, अगर तुझे इतना कॉन्फिडेंस है तो चल बेट लगा। तू एक काम कर, तू मेरे पास 100 रुपया जमा रख। अगर विराट कोहली सेंचुरी से पहले आउट हो जाएगा तो ये 100 रुपया मेरा हो जाएगा। लेकिन विराट कोहली 100 से ऊपर जितना रन बनाएगा, हर एक रन के लिए मैं तुझे 10 रुपया दूंगा। हर एक रन के लिए 10 रुपया। यानी अगर विराट कोहली 50, 60 या 99 पर भी आउट हो जाए तो आपका कितना लॉस होगा? मैक्सिमम 100 रुपया। लेकिन आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, क्योंकि अगर विराट कोहली 105 रन बनाई तो आपको मिलेगा 100 रुपया प्लस 5 रन के लिए 50 रुपया, यानी टोटल 150 रुपया मिलेगा। अगर विराट कोहली 120 रन बनाई तो आपको मिलेगा 100 रुपया प्लस 20 रन के लिए 200 रुपया, यानी टोटल 300 रुपया मिलेगा। अगर विराट कोहली 200 रन बनाई तो आपको मिलेगा 100 रुपया प्लस 100 रन के लिए 1,000 रुपया, यानी टोटल 1,100 रुपया मिलेगा। क्योंकि विराट कोहली सेंचुरी मारने से ही तो आपको 100 रुपया रिटर्न आ जाएगा, और सेंचुरी मारने के बाद जितना एक्स्ट्रा रन बनाएगा हर एक रन के लिए आपको 10 रुपया मिलेगा। यानी विराट कोहली सेंचुरी के बाद जितना एक्स्ट्रा रन बनाएगा उसका 10 गुना आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस कीजिए, अगर आपका लॉस हुई तो वो होगा मैक्सिमम 100 रुपया, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है? वो अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक इसी तरह ऑप्शन ट्रेडिंग में भी लॉस लिमिटेड होता है लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको 4 बेसिक वर्ड्स को समझना है: कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, एक्सपायरी डेट एंड डेरिवेटिव्स। इन चारों टेक्निकल वर्ड्स को हम बाद में समझेंगे। इससे पहले आपको समझना है कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं, वरना आप इन चारों वर्ड्स को समझ ही नहीं पाओगे। चलिए हम एक आसान एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक
ब्लू कलर की आईफोन खरीदना चाहते हो, इसलिए आप एप्पल की शोरूम में गए। शोरूम वाले ने आपको कहा कि ब्लू कलर की आईफोन अवेलेबल नहीं है और अगले महीने 1 तारीख से पहले आईफोन अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप चाहो तो कोई और कलर की आईफोन ले सकते हो, लेकिन आपको तो ब्लू कलर की आईफोन आज ही चाहिए, क्योंकि आपने न्यूज में देखा कि अगले महीने 1 तारीख से आईफोन की प्राइस बढ़ने की चांसेस है। आप तो दुविधा में फंस गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो कोई और कलर की आईफोन खरीद लो, या तो ब्लू कलर की आईफोन के लिए अगले महीने की 1 तारीख तक वेट कीजिए, लेकिन तब तक आईफोन का दाम बढ़ जाएगा, इसलिए आपको ज्यादा रुपया पे करना होगा। ऐसे सिचुएशन में शोरूम वाले आपको एक ऑप्शन देता है कि आप मुझे 10,000 रुपया दे दो और इस आईफोन की बुकिंग करा लो। क्योंकि आपकी बुकिंग आज की डेट पर हो रही है, इसलिए अगले महीने 1 तारीख को जब ये आईफोन डिलीवरी दिया जाएगा तो आपको आज की जो प्राइस है वो देना होगा। अगले महीने इस ब्लू कलर के आईफोन का दाम चाहे कितना भी बढ़ जाए, आपसे आज की जो प्राइस है वो लिया जाएगा। आपने सोचा कि इसे तो आपको ही फायदा मिलेगा, आपको पसंद का आईफोन भी मिल रहा है और आज की दाम पे भी मिल रहा है, इसलिए आपने 10,000 रुपया देकर इस आईफोन की बुकिंग करा लिया। 1 महीने बाद फोन डिलीवरी के समय आ गई। फोन डिलीवरी लेने के लिए आपने फिर से एप्पल की शोरूम में गए, लेकिन एप्पल की शोरूम में जाने के बाद आपको पता चला कि उस आईफोन का प्राइस 15,000 और सस्ती हो गई। मान लो कि बुकिंग के दिन इस आईफोन का प्राइस था 90,000, लेकिन आज उस आईफोन की प्राइस 75,000 हो गई। बुकिंग का शर्त क्या था कि डिलीवरी के समय आपको बुकिंग डेट की जो प्राइस है वो देना होगा। आप जिस दिन बुकिंग किया था उस दिन प्राइस कितना था? 90,000, और आप बुकिंग के लिए 10,000 रुपया दिया था। यानी अगर आज आप बुकिंग के शर्त के हिसाब से फोन लेना चाहते हो तो आपको और 80,000 रुपया पे करना होगा। लेकिन आज की डेट में फोन का प्राइस कितना है? 75,000। यानी अगर आप बुकिंग का शर्त मानो तो आज की प्राइस से भी आपको 5,000 रुपया ज्यादा पे करना होगा। आपने सोचा कि मैं खामों का क्यों 5,000 रुपया ज्यादा दूं, इससे तो अच्छा है कि इस बुकिंग को ही कैंसिल कर देते हैं और आज की जो प्राइस है उसमें ही फोन खरीद लिया जाए। आपने शोरूम वाला को कहा कि देखो भैया, एक काम करो, आप मेरा इस बुकिंग को ही कैंसिल कर दो और आप आज की प्राइस में फोन दे दो। तब शोरूम वाला आपको कहा कि ठीक है, आपको आज की दाम पे फोन तो मिल जाएगा, लेकिन आप बुकिंग के लिए जो 10,000 रुपये दिए थे वो रिटर्न नहीं होगा। आपने सोचा कि ठीक है, 10,000 रुपया डूबने के बाद भी तो 5,000 रुपया सेव हो रहा है, इसलिए आपने बुकिंग को कैंसिल कर दिया और 10,000 रुपया का लॉस झेल लिया। अब ध्यान से समझिए, आपका कितना लॉस हुई? मैक्सिमम 10,000 जो आपने बुकिंग प्राइस के लिए दिया था, क्योंकि आईफोन का प्राइस 90,000 से गिरकर 75,000 हो गई। अगर आईफोन का प्राइस 90,000 से गिरकर 50,000 भी हो जाता तब भी आपका मैक्सिमम 10,000 रुपया लॉस होता, क्योंकि आपने मैक्सिमम 10,000 ही तो बुकिंग के लिए दिया था, इससे ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। बट अगर आईफोन का प्राइस 90,000 से बढ़कर 1,10,000 होता तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता? 20,000। अगर आईफोन का प्राइस 90,000 से बढ़कर 1,50,000 होता तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता? 60,000। यानी अगर आपका लॉस हुई तो वो होगा लिमिटेड, बट आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ठीक इसी तरह एकदम सेम होता है। अगर आपका लॉस हुई तो वो होगा लिमिटेड, बट आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग में 2,000 रुपया बुकिंग प्राइस देकर 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 1,00,000 रुपया तक का भी प्रॉफिट कमा सकते हो। चलिए अब हम एक शेयर मार्केट की रियल एग्जांपल से ऑप्शन ट्रेडिंग को समझते हैं। आपने बुकिंग के लिए ये जो 10,000 रुपया दिया था, इसको शेयर मार्केट की भाषा में प्रीमियम कहा जाता है। आपने रिलायंस कंपनी का नाम सुना। मान लो कि आपने न्यूज में देखा
कि रिलायंस कंपनी अगले महीने एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में दो चीज होने की चांसेस होती है। कुछ लोगों को लगेगा कि अगले महीने रिलायंस की शेयर प्राइस बढ़ेगा, ठीक इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। कुछ लोगों को लगेगा कि रिलायंस की ये प्रोजेक्ट फ्लॉप होने वाला है, इसीलिए अगले महीने रिलायंस की शेयर प्राइस गिरेगा। आज रिलायंस की शेयर प्राइस 3025 रुपया। अगर आपको लगता है कि अगले महीने रिलायंस की ये शेयर प्राइस बढ़कर 3080 या 3100 हो सकता है, तो आपको कॉल ऑप्शन यानी CE खरीदना चाहिए। CE का फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन। आप कॉल नाम से ही याद रखिए। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि अगले महीने रिलायंस की शेयर प्राइस 3025 से गिरकर 3000 या 2900 हो सकता है, तो आपको पुट ऑप्शन यानी PE खरीदना चाहिए। PE का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब होता है कि शेयर की प्राइस जितना बढ़ेगा आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पुट ऑप्शन खरीदने का मतलब शेयर की प्राइस जितना गिरेगा आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। कॉल एंड पुट में सिंपली सा डिफरेंस ये है कि आपको कॉल ऑप्शन तब खरीदना चाहिए जब आपको लगता है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगा, और आपको पुट ऑप्शन तब खरीदना चाहिए जब आपको लगता है कि शेयर की प्राइस गिरेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप दोनों तरफ से पैसा कमा सकते हो, चाहे शेयर की प्राइस बढ़े या शेयर की प्राइस गिरे। अब तक हमने ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम रियल में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करना है वो सीखेंगे। देखिए, अगर आप चाहे तो किसी एक पार्टिकुलर शेयर के ऊपर, जैसे कि रिलायंस, अदानी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, या फिर आप निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। ज्यादातर लोग निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको कम अमाउंट लगता है। बैंक निफ्टी में आप 2000 रुपये से भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं इस शेयर एंड निफ्टी 50 दोनों के ऊपर ही ऑप्शन ट्रेडिंग दिखाऊंगा ताकि आप क्लियरली समझ पाओ। आज रिलायंस की एक शेयर की प्राइस 3025 रुपया, लेकिन जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो सेम एक यूनिट शेयर की प्राइस कॉल ऑप्शन के लिए 59, 50, 42, 36 हो जाएगा। सिमिलरली पुट ऑप्शन के लिए 31, 37, 36 हो जाएगा। ये एक पार्टिकुलर प्राइस के लिए एक प्राइस होता है, जैसे कि आप चार्ट पर देख सकते हो। 59 के लिए एक प्राइस होता है, 50 के लिए एक प्राइस होता है, 42 के लिए एक प्राइस होता है, 31 पुट ऑप्शन के लिए एक प्राइस होता है, 37 पुट के लिए एक प्राइस होता है। ठीक इसी तरह एक प्राइस बनती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये जो अलग अलग प्राइस बनती है, इसी को ही शेयर मार्केट की भाषा में डेरिवेटिव्स कहा जाता है। डेरिवेटिव का मतलब आप सिंपली समझिए कि एक मेन चीज से जो चीज बनती है उसी को ही हम डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे कि दूध से पनीर बनती है, तो मेन चीज क्या हुई? दूध, और डेरिवेटिव्स क्या हुई? पनीर। ठीक इसी तरह ऑप्शंस के लिए जो प्राइस होता है उसको हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये डेरिवेटिव्स प्राइस हमेशा रियल प्राइस की तुलना में बहुत कम होता है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो रियल प्राइस के ऊपर, यानी उस वक्त जो एक्चुअल प्राइस चलती है उसके ऊपर प्रॉफिट मिलती है। चलिए मैं इसको आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लो कि आपने 2000 रुपया से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, और ये 2000 रुपया एक डेरिवेटिव है और इसका रियल वैल्यू 30,000। तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 30,000 के ऊपर मिलेगा। यानी अगर आपका 2% प्रॉफिट हुई, इसका मतलब आपको जो रिटर्न मिलेगा, यानी आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 30,000 के ऊपर 2%, यानी 6,000 रुपया। इसलिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में 2,000 रुपया से 10,000, 20,000, 1,00,000 तक का प्रॉफिट कमाया जा सकता है। जैसे कि आज निफ्टी 50 का करेंट वैल्यू कितना है? 25,040, लेकिन कॉल ऑप्शन के लिए ये अलग अलग प्राइस है। अगर आपको लगता है कि आज मार्केट बढ़कर 25,050 हो जाएगा, तो आप कॉल ऑप्शन के लिए 30.65 जो कॉल ऑप्शन पॉइंट है आप उसको बुक कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आज
मार्केट 25,007 तक जाएगा तो आप 15.75 पर यूनिट देकर कॉल ऑप्शन बुक कर सकते हो। ठीक इसी तरह 25,150 के लिए कॉल ऑप्शन प्राइस कितना है? 7.80। आप एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर आपको लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है, तो आपको अंदाजा लगाना है कि आज मार्केट कितना ऊपर तक जाएगा। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आज का करंट प्राइस 25,040। अगर आपको लगता है कि आज मार्केट 25,007 तक जाएगा, यानी आपको 25,100 का जो कॉल ऑप्शन है यानी 15.75 के ऊपर क्लिक करना होगा और उस कॉल ऑप्शन को बाई करना होगा। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आज मार्केट गिरेगा तो आपको पुट ऑप्शन खरीदना है। अगर आपको लगता है कि आज मार्केट 25,000 तक गिरेगा तो आपको 25,000 के लिए जो पुट ऑप्शन है यानी 29.90 का ऑप्शन बुक करना होगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप कभी भी एक यूनिट के ऊपर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। आपको मिनिमम एक लॉट खरीदना है। निफ्टी 50 के लिए एक लॉट 15 यूनिट होता है, यानी अगर आपको निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको मिनिमम 15 यूनिट खरीदना है, यानी एक यूनिट का जो प्राइस होगा उसका 15 गुना हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर आपको जो अगस्त 1, अगस्त 8, अगस्त 14 डेट दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्या है? ये होता है एक्सपायरी डेट। जैसे कि आपने आईफोन के एग्जाम्पल में देखा था कि आप एक पार्टिकुलर डेट तक आईफोन बुक किया था कि अगर आपको डिलीवरी लेना है उस डेट के अंदर ही लेना है, या तो आपका बुकिंग अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेम एक्सपायरी डेट होता है। आप जो ऑप्शन बुक कर रहे हो उसका तो एक्सपायरी डेट होना चाहिए ना। अगर आपको ऑप्शन बेचना है तो उस एक्सपायरी डेट के अंदर ही बेचना है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी सेम एक्सपायरी डेट होता है। अगर आपको ऑप्शन बेचना है तो उस एक्सपायरी डेट के अंदर ही बेचना है, या तो आपका ऑप्शन ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। ये जो अगस्त 1, अगस्त 8, अगस्त 14 दिखाई दे रहा है, ये है वो एक्सपायरी डेट। निफ्टी 50 के लिए हर वीक की थर्सडे एक्सपायरी डेट होता है और पर्टिकुलर शेयर के लिए हर मंथ की लास्ट थर्सडे एक्सपायरी डेट होता है। आज थर्सडे, इसीलिए आज निफ्टी 50 का एक्सपायरी डेट। इसके बाद एक्सपायरी डेट आएगा अगस्त 8 तारीख को, उस दिन भी थर्सडे होगा। ठीक इसी तरह हर वीक की थर्सडे निफ्टी 50 के लिए एक्सपायरी डेट होता है। यानी अगर आज आप किसी एक ऑप्शन को बुक किया, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, वो आज ही खत्म हो जाएगा, यानी मार्केट बंद होने के साथ साथ आपका ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। मान लो आपको लगता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए आप कॉल ऑप्शन बुक किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरे दिन मार्केट डाउन गई। आज तो एक्सपायरी डेट, इसीलिए आपका पूरा पैसा लॉस होगा, यानी आप जो पैसा लगाया था वो डूब जाएगा। क्योंकि आज तो एक्सपायरी डेट है, इसीलिए आपका लॉस होने के बाद भी ऑप्शन को बेचना ही है। अगर इसके जगह आपका एक्सपायरी डेट और 2-4 दिन बाद होता तो आप इस ऑप्शन को बुक कर रख सकते थे और हो सकता है अगले दिन मार्केट ऊपर जाने के बाद आपका ये लॉस रिकवर होता और आप प्रॉफिट भी कमा पाते। मान लो कि आप 2 अगस्त में ऑप्शन बुक किया और आपका अगला एक्सपायरी डेट क्या है? 8 अगस्त, यानी आपको अगले 8 तारीख तक समय मिलेगा प्रॉफिट कमाने का। अगर आप पहले दिन में ही प्रॉफिट बुक कर पाते हो तो अच्छी बात, आप पहले दिन प्रॉफिट बुक करने के बाद ऑप्शन को बेच दो। बट शेयर मार्केट में फ्यूचर में क्या होगा वो किसी के हाथ में नहीं होते। अगर आपको पहले दिन प्रॉफिट नहीं हुई तो आप अगले दिन के लिए बुकिंग को रख लो। अगर आपको अगले दिन भी प्रॉफिट नहीं हुई तो आप उसके अगले दिन के लिए बुकिंग को रख लो। ठीक इसी तरह आप बुकिंग को नेक्स्ट एक्सपायरी डेट तक होल्ड कर रख सकते हो। इससे क्या होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलता है प्रॉफिट बुक करने का। इसलिए अगर आप एक्सपायरी डेट के दिन ऑप्शन बुक किया तो आपको उसी दिन ही बेचना पड़ेगा। अगर आपका लॉस हुई तो आपको लॉस रिकवर करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप एक बिगिनर्स हो तो आप एक्सपायरी डेट के दिन एंड एक्सपायरी डेट के पहले दिन ऑप्शन ना बुक करें, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने के लिए आपके हाथ में ज्यादा से ज्यादा समय होनी चाहिए। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो इसका मतलब
आप ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से सीख लिया। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है मार्केट को एनालिसिस करना। आपको ये गेस करना पड़ता है कि क्या आज मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट गिरेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन खरीदना है, और मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन खरीदना है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट को प्रेडिक्ट करना सबसे जरूरी चीज होता है। मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको सिंपली चार्ट यानी कैंडलस्टिक पैटर्न को रीडिंग करना है। यानी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर समझना है कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा या गिरेगा। कि अगर आपका प्रेडिक्शन सही हुई तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, बट अगर आपका प्रेडिक्शन गलत हुई तो आपका पैसा डूबेगा। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे एनालिसिस करना है आपको वो अच्छे से सीखना चाहिए। कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे आसानी से एनालिसिस करना है वो सीखने के लिए आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैं एकदम आसान भाषा में समझाया कि आप एक कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे एनालिसिस करें और उसके हिसाब से ट्रेड कैसे लेना है। इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकली चार्ट के साथ दिखाया कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद क्यों मार्केट ऊपर जाता है या मार्केट गिरती है। इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग या किसी भी ट्रेडिंग करने से पहले उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।